बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ की तकरीर में असल ख़बर और शहबाज शरीफ का बड़ा धमाका और इमरान खान पर एक और संगीन गद्दारी का मुकदमा, एक ट्वीट की तैयारी और वापसी का अजीबोगरीब अहवाल, और फिर गंडापुर के बारे में ये ख़बर है कि उसे डंडापुर वालों ने मुकम्मल तौर पर काबू कर लिया है और उसे इजाज़त दे दी है कि जलसों में जो चाहे कहो, लेकिन करना वही है जो हम कहेंगे। और गंडापुर ने भी ये वादा कर लिया है कि मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। और गंडापुर को कुछ नजस और गलीज़ किस्म की चीज़ों के नाम बता दिए गए हैं कि इनको हुकूमत से दूर रखना है। ये दिलचस्प तफसील भी आपके सामने रखनी है। तो लेकिन नाज़रीन, सर फ़हरिस्त 6 साल के बाद नवाज़ शरीफ साहब वापस मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए और कल यौम 28 मई के दिन उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया और कुछ ऐसे धमाके तो उन्होंने नहीं किए जिन धमाकों की तवक्को बाज़ लोगों को थी। और इस सिलसिले में एक तज्ज़िया हमारा भी था और वो ये था कि नवाज़ शरीफ धीमे सुरों में आएंगे और पॉलिसी का ऐलान करेंगे। तो उनकी तकरीर में अगरचे साकिब निसार वगैरह के नाम थे और उनका ज़िक्र था कि किस तरह इन्होंने मुझे नाअहल किया और किस तरह पूरी तफसील बताई कि 1990 और फिर 2014 में किस तरह साजिशें करके मुल्क से इंतकाम लिया गया और मुल्क को पीछे धकेल दिया गया। मईशत की जो ज़बू हाली हुई और आवाम की ज़िंदगी जिस तरह मुश्किल हुई और पाकिस्तान की सलामती जिस तरह ख़तरे में पड़ी और जिस तरह आलमी बरादरी में पाकिस्तान एटमी ताकत होने के बावजूद एक मजाक बन गया। तो ये सारी कहानी कुछ चंद किरदारों के गिरद घूमती है जिन्होंने मुल्क को इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। वो सारी तफसील भी बयान की। लेकिन असल जो नवाज़ शरीफ साहब ने बात बताई है वो ये है जिसके बारे में कुछ अंदाज़े लगाए जा रहे थे कि वो क्या करेंगे, मौजूदा हुकूमत से डिस्टेंस करेंगे ख़ुद को या इसको ओन करेंगे। तो उन्होंने वाज़े अल्फाज में ना सिर्फ ये है कि इस हुकूमत को ओन करने का ऐलान किया है, बल्कि एक फ़िक्रा ऐसा कहा है जिससे पता चलता है कि वो इस हुकूमत की सरपरस्ती और गाइडेंस का काम भी करेंगे। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब घबराना नहीं, 2-2.5 साल मुश्किल के हैं, उसके बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। मतलब ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज हुकूमत को मुकम्मल तौर पर ओन कर लिया है। और वैसे भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, अगर इसको आप डिसओन करते हैं तो ज़ाहिर है आवाम को ये यकीन दिलाने में बड़ी मुश्किलात होती कि ये हुकूमत हमारी नहीं है और इस हुकूमत ने जो गलत काम किए हैं या इनकी वजह से जो आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा या परेशानियाँ हैं तो इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। तो ये बात आवाम के दिलों में उतरने वाली नहीं थी और हज़म होने वाली नहीं थी। और एक मुतबादल तरीक़ा यही था कि इस हुकूमत को ओन किया जाए, अगरचे इस हुकूमत को लाने के लिए नवाज़ शरीफ साहब को पीछे धकेला गया। वो चीज़ जो थी वो भी अपनी जगह एक अहम फैक्टर है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने मुल्क और पार्टी के वसी तर मफाद में ये एक फ़ैसला किया है। अब इसी समत वो आगे बढ़ेंगे और ये भी ज़ाहिर होता है कि हुकूमत पर नवाज़ शरीफ बतौर पार्टी सरबराह अपनी ग्रिप कायम करेंगे, क्योंकि अब इस हुकूमत की हर गलती का खुमियाजा नवाज़ शरीफ साहब को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अब तक तो एक यानी वो क्या कहते हैं कि ग्रेस मार्क मिल सकता था मुस्लिम लीग नून को कि जनाब ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून की मर्ज़ी से नहीं बनी है, ये तो उनको ज़बरदस्ती दी गई है और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया, नवाज़ शरीफ साहब को एक तरफ रखा गया है, मुस्लिम लीग को बेबस कर दिया गया है। लेकिन अब नवाज़ शरीफ साहब ने चूँकि सारे मामलात को ओन कर लिया है और जो सूरत हाल थी उसको कबूल कर लिया है, तो अब इस हुकूमत की हर गलती पर नज़र रखना नवाज़ शरीफ की मजबूरी बन जाएगा। और एक अंदरूनी ख़बर ये भी है कि बजट में उस तरह के डरावे सामने नहीं आएंगे कि जिस तरह के डरावे मीडिया पर आ रहे हैं कि बजट के बाद आवाम की ज़िंदगी अजीरन तर हो जाएगी। और ख़बर यह है कि बजट इतना बुरा नहीं होगा और शायद आवाम को कुछ खुशगवार हैरतों का सामना भी करना पड़े। लेकिन ज़ाहिर है ये एक बहुत टफ़ काम है और हुकूमत को बहुत ही बच कर चलना पड़ेगा। शहबाज हुकूमत ने पिछले 2.5 साल में जो गलतियाँ की हैं, पिछले यानी 16 माह की हुकूमत के दौरान जो गलतियाँ की हैं और मौजूदा हुकूमत के भी जो 3 महीने पहले गुज़रे हैं, उनसे आवाम में
कोई अच्छा तासुर नहीं गया बल्कि मनफी तासुर गया है। तो अब इस तासुर को संभालना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा और बेहतर तासुर बनाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर है कि ये मौजूदा सिस्टम जो है नवाज शरीफ साहब की इस तकरीर के बाद पहले से भी ज़्यादा जम गया है। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और अहम ख़बर जिसका मैं इंट्रो में ज़िक्र करना भूल गया, वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान भी जल्द हुकूमत में शामिल होने वाले हैं और ऐन मुमकिन है कि उन्हें मुस्तक़बिल करीब तरीन में उन्हें बलूचिस्तान की हुकूमत मिल जाए, जिसके बाद वो वफाकी हुकूमत में भी शरीक हो जाएंगे किसी न किसी तरीके से। और PTI की जो उम्मीदें हैं वो तो खैर पहले ही उनसे दम तोड़ गई थी और इमरान खान ने इस पर जेल के अंदर कोई हुल्ला गुल्ला भी किया था अपनी पार्टी रहनुमाओं के सामने कि आपने तो कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान को हमने राम कर लिया है, तो ये अब आप क्या बता रहे हो कि वो हमें धोखा दे गया है। इस तरह की बातें भी हुई। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी जिसकी वजह से मौजूदा निज़ाम मुस्तहकम तर हो जाएगा। अच्छा, इसी फंक्शन में ख़िताब करते हुए शहबाज शरीफ ने एक ज़बरदस्त धमाका खेज़ ख़बर ब्रेक की। उन्होंने कहा कि अदलिया में कुछ काली भेड़ें हैं जो हर कीमत पर इमरान खान को बचाना और जेल से बाहर लाना चाहती हैं और इनके इजलास होते रहते हैं इसी मसले पर कि इमरान खान को किस तरह फेवर देनी है। और उन्होंने दूसरी बात जो की वो भी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। उन्होंने कहा कि इन लोगों की कोशिशें कि इमरान खान को जेल से बाहर ले आया जाए नाकाम हो जाएंगी। ये दोनों फिगरों में दो बड़ी ख़बरें मौजूद हैं। एक तो ये है कि ज़ाहिर है आपने भी तर्जमा कर लिया होगा कि ये गंदी भेड़ें, काली और गलीज़ भेड़ें अदलिया के अंदर इमरान खान को फेवर देंगी और कुछ गंद मचाएंगी, हुकूमत के लिए प्रॉब्लम पैदा करेंगी। लेकिन हतमी नतीजा यानी फ़ाइनल रिज़ल्ट जो है वो यही है कि इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। ये एक ख़बर है और इस ख़बर को हम पहले भी जानते हैं। तो अब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ुबान से इस ख़बर पर मोहरे तस्दीक साबित हो गई है। और फिर उन्होंने ये जो कहा कि अदलिया के अंदर चंद काली भेड़ें हैं, आज चंद कितनी हैं इनकी गिनती अब तो सबको मालूम है। लाहौर हाई कोर्ट में कौन सी गंदी भेड़ें हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन सी गंदी भेड़ें हैं और पेशावर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, यानी हर जगह जितनी गंदी भेड़ें हैं आवाम को सबका नेम बाय नेम एक एक करके पता चल गया है कि अब सवाल ये है कि इन गंदी भेड़ों का करना क्या है। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर से ये इशारा मिलता है कि इन गंदी भेड़ों को काबू करने का या इनको अदलिया से निकाल बाहर करने का सोचा जा रहा है। और इस मकसद को हासिल करने के लिए हुकूमत को ज़ाहिर पापड़ बेलने पड़ेंगे। आसानी से तो ये काम नहीं होगा। घी को बाहर निकालने के लिए एक से ज़्यादा उंगलियां, एक से ज़्यादा मरतबा टेढ़ी करना पड़ेंगी, फिर ही यह गलाजत अदलिया के ईवानों से निकल पाएगी। लेकिन खुश आइंद बात यह है कि अब हुकूमत और रियासत जो एक पेज पर है, इन काली भेड़ों को निकाल बाहर करने के लिए कोई ना कोई तरीका वो सोच रही होंगी या सोच लिया होगा। इसमें शुबा जो था वो ख़त्म हो गया है और इन दी लॉन्ग रन ये काली भेड़ें जो हैं अब अपनी खैर मनाएं, क्योंकि जहाँ चाह वहाँ राह। यानी जब कोई फ़ैसला कर लिया जाए कि इस गलाजत से, इस नजासत से निजात पाना है, तो फिर तरीक़ा भी मिल ही जाया करता है। आने वाले कुछ दिनों में ये तरीक़ा हम बरामद होता हुआ और रूए अमल में आता हुआ देख लेंगे। नाज़रीन, इमरान खान पर एक और संगीन गद्दारी का मुकदमा ज़ेरे तैयारी है और वो किसी भी वक्त आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ मिल सकती है। और इसके पसे मंज़र में मैं एक बात करना चाहता हूँ कि कुदरत का हमने ये एक माजी में पूरी तारीख़ में आपको इस बात का तजर्बा मिलेगा बार बार कि जब कुदरत किसी बदबख्त बदनसीब किरदार की शामत ले आती है तो फिर पै दर पै उससे ऐसी गलतियां कराती है जिसमें वो फंसता चला जाता है। और इस हमारे सामने एक क्लासिकल मिसाल, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्लासिकल मिसाल जो है वो इमरान खान है। इमरान खान पिछले 2 साल से चालें चलता आया है और आपने देखा कि इसकी हर चाल उलट पड़ी और फिर उसी चाल को इसके अपने लोगों ने कहा कि हाँ ये गलती है। इसकी 50 मिसालें इन 2 वर्षों में मौजूद है, लेकिन मैं सिर्फ मकसद को, मुद्दा को वाज़े करने के लिए एक मिसाल दूंगा
कि जब इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ी, पख्तूनख्वा की और पंजाब असम्बली, ये दोनों तोड़ दी, तो इमरान खान के हामी टीवी पर बैठे हुए और सोशल मीडिया पर भी और सियासी इनकी जमात के लोगों में भी एक ही बात उन्होंने कोर्स की शक्ल में अदा की, बल्कि उसकी रागनी बजाई कि इमरान खान ने ऐसा मास्टर कार्ड खेला है कि अब इसका मुकाबला करना किसी के बस में नहीं है और मुक़्तदर इदारों के पांव तले से कालीन खींच लिया है इमरान खान ने और इनको चारों तरफ से घेर लिया है। ये सारे वो अल्फाज हैं जो इन लोगों ने टीवी चैनल्स पर मसलसल कई दिन चलाए और डंके बजा बजा कर चलाए और एक शोर व गुल का ऐसा समा बांध दिया कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। और आपको याद है, अगर याद आप में से बात को किसी को याद नहीं है तो वो रिकॉल कर ले अपने जहन पर जोर दे के कि इसके बाद फिर क्या हुआ। इसके कुछ ही दिनों बाद जब इनको एहसास हुआ कि इमरान खान ने क्या हमाकत फरमा दी है, तो यही डंके बजाने वाले और इसका इमरान के इस इक़दाम को मास्टर कार्ड खिताब देने वाले थे, वही टीवी चैनल्स पर बैठकर ये कहते हुए पाए गए कि इमरान खान ने जल्दबाजी में गलती कर दी। ये आपको याद है और ऐसा हर इमरान खान के हर ट्रम्प कार्ड पर ऐसा ही हुआ है। यानी इमरान खान ने एक चाल चली, इधर से इन्होंने उद्दम मचा दिया नेशनल मीडिया पर बैठकर कि इमरान खान ने अब जो कार्ड खेला है ना, इसका मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं है। और फिर वो चंद ही दिनों बाद पता चला कि ये जो मास्टर और ट्रम्प कार्ड खेला था वो इमरान खान के गले में पड़ गया है। और इसी सीरीज़ का ताज़ा तरीन जो एपिसोड है वो ये हुआ कि 28 मई से एक शाम पहले इमरान खान ने एक ट्वीट किया जिसमें ख़ुद का अपने शेख मुजीब बनने के अज़म का इयादा किया और पहले से ज़्यादा ज़ोरदार लफ्ज़ों में इयादा किया। याह्या खान की मिसाल दी और तस्वीर सामने रखी जनरल हाफिज़ मुनीर की, और इस वीडियो में जिसमें एक आवाज़ भी डब की गई थी और उसमें फ़ौजी क़यादत को निशाना बनाया गया। और जब ये क्लिप सोशल मीडिया पर रिलीज़ हुआ तो एक दुहाई फिर मच गई कि इमरान खान ने अब ज़बरदस्त कार्ड खींच दिया है, अब ताकतवरों को उसने गर्दन से दबोच लिया है, उनको घेर लिया है, अब ये बचकर कहाँ जाएंगे। और इसका नतीजा क्या निकला कि अगले ही दिन, यानी ये 27 मई की शाम का वाक़या था, तो 28 मई की शाम को बैरिस्टर गौहर जान पीटीआई के सदर साहब जो हैं वो मैदान में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये ट्वीट जो इमरान खान से मंसूब है ये इमरान खान के अकाउंट से है ही नहीं, इमरान खान का इससे कोई ताल्लुक़ है ही नहीं, और ये तो पार्टी की पॉलिसी तो फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है। हम तो इस ट्वीट में तो सिर्फ सियासी पहलू उजागर किया गया था, और लेकिन असल बात ये थी कि ये इमरान खान का है ही नहीं। यानी एक शाम पहले जो इमरान खान ने ट्रम्प कार्ड खेला था, अब पीटीआई कह रही है कि ये कार्ड तो इमरान खान ने खेला ही नहीं, ये तो इमरान खान का कार्ड है ही नहीं। लेकिन ये भी झूठ है, मुसीबत गले पड़ गई है। और नाज़रीन, जेल में जो कुछ होता है उसकी सारी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, कैमरे लगे हुए हैं। इमरान खान की हर मूव, उसने किसी से पेंसिल मांगी या हाथ पर कुछ लिखकर बताया या कुछ चिट लेकर पढ़ी या कोई हदायत दी या कोई गाली दी या कोई परेशानी का इजहार किया, एक एक बात रिकॉर्ड होती है और वहाँ पहुँचती है जहाँ उसने पहुँचना होता है। तो इसमें झूठ की गुंजाइश नहीं। कहानी मैं आपको बता देता हूँ कि कहानी ये थी कि 27 मई की सुबह कुछ लोग पीटीआई के, ज़ाहिर है आपको इल्म में है कि अदालतों की मेहरबानी से इमरान खान के पास हफ्ते में 7 दिन मुलाकातें होती हैं और 7 दिन झमघटा रहता है, 4 आ रहे हैं, 6 जा रहे हैं, 6 आ रहे हैं तो 4 जा रहे हैं सारा दिन। तो 27 की सुबह को जो मुलाकात हुई उसमें इमरान खान ने कहा कि ये ट्वीट इस अंदाज़ की जारी करो, और फिर उस ट्वीट की गाइडेंस दी, ट्वीट के अल्फाज बताए और ये भी बताया कि किस किस की तस्वीर लगानी है। एक एक डिटेल उसने इसकी बताई। और फिर उनको जो वो जब बाहर गए तो अमेरिका में जो पीटीआई का ट्विटर अकाउंट काम करता है उसको ये ड्यूटी दी गई कि तुमने ये बनानी है और ये आज ही इसको जारी करना है, 6 पहर से पहले, तीसरे पहर से पहले।
और अमेरिका की वो टीम ने वो उस पर फौरी कार्रवाई की। ज़ाहिर है इसमें कोई टाइम लगने वाली तो बात नहीं है। 40 सेकंड से लेकर 4 मिनट तक की वीडियो थोड़ी ही देर में बन जाती है और उसके बाद तो उसको चढ़ाना तो कोई टाइम नहीं मांगता। वो तो आपने अपलोड करके उसको एक वो की दबानी है और वो अपलोड हो जाती है, तो ट्विटर पर चढ़ जाती है। ये इन्होंने किया, यानी इस बात का सारा रिकॉर्ड अब इस वक्त इदारों के पास है, हुकूमत के पास भी है कि किस तरह इमरान खान ने ये ट्वीट कराई। लेकिन जब इमरान खान को पता चला कि इस ट्वीट की बुनियाद पर एक संगीन गद्दारी का मुकदमा जो पहले से तैयारी के मराहल में है, इस ट्वीट को भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा और मामलात बहुत संगीन हो गए हैं, तो फिर इमरान खान ही की हिदायत पर ये गौहर जान ने तरदीद की कि इमरान खान का इस ट्वीट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इससे आप अंदाज़ा करें, जब ये इमरान खान ने ट्वीट किया तो वो आपने गुल गोपाड़ा सुना होगा ना कि किस तरह वो कह रहे थे कि अब देखो अब ये इमरान खान ने क्या कर दिया। अब तो इमरान खान ने बड़ा ज़बरदस्त कार्ड खेल दिया, ख़तरनाक कार्ड खेल दिया। अब 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि उस ट्वीट को वापस लेना पड़ गया। वापस लेने से मुराद ये है कि इमरान खान का लाताल्लुकी का ऐलान सामने आ गया गौहर जान की ज़ुबानी, यानी जान गले में आ गई तो इनकी जान पर बन आई और फिर अब ये दौड़ें लगा रहे हैं कि वो ट्वीट तो हमारा था ही नहीं, लेकिन ट्वीट तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। अब लाख तहदीदें करो, जान छूटते हुए नहीं छूटेगी। ये संगीन गद्दारी के केस में ये चीज़ भी ऐड अप हो गई है। और इसका एक दूसरा नुकसान हुआ है। दूसरा नुकसान ये हुआ है कि फ़ौज के अंदर इमरान खान के बारे में सख्त रद्दअमल है और इसकी मैंने पूरी कहानी एक मरतबा बताई थी कि पहले फ़ौज डिवाइडेड थी। एक बड़ा हिस्सा इमरान खान का हामी था, एक बड़ा हिस्सा इमरान खान के ख़िलाफ़ था। लेकिन जब 9 मई हुआ तो इमरान खान के हामियों का हल्का बहुत ही मुख्तसर रह गया, बल्कि ना होने के बराबर रह गया, क्योंकि फ़ौजियों ने फिर इसे इस ज़ाविये से देखा कि ये तो हम पर हमला आवर हो गया है। और वो पूरी कहानी आप समझ रहे हैं कि फ़ौज के अंदर क्या रद्दअमल हुआ होगा। उसके बाद फ़ौज के अंदर इसके हामी बराए नाम रह गए, बराए नाम से भी कम रह गए। सिर्फ चंद एक पोस्टों पर जो फाइज थे जिनके गहरे मफादात थे और वो मुशर्रफ के दौर से, फिर राहील शरीफ के दौर से, फिर बाजवा के दौर से चले आ रहे थे, वो लोग अब भी एक छोटी सी तादाद में मौजूद हैं, जिनमें से 2 की छुट्टी जून के महीने में हो जाएगी और मज़ीद एक आदि फिर रह जाएगा, 2 रह जाएंगे। लेकिन फ़ौज के नीचे अस्करी क़यादत को नीचे जो फ़ौजी हैं, जवान हैं, जूनियर रैंक के अफसरान हैं, तो उनके अंदर बड़ा शदीद रद्दअमल हुआ है इस ट्वीट से जो इमरान खान ने 27 मई की शाम को की। इस ट्वीट से जो रद्दअमल हुआ है वो बहुत खौफनाक है। यानी ख़िलाफ़ तो वो पहले ही थे, अब ख़िलाफ़ तर हो गए हैं। अब तो वो दाँच कचकचा कर ये कह रहे हैं कि इस कमबख्त को, इस बदबख्त को, इस गद्दार को, इस शैतान को लाने में हमारा इदारा इस्तेमाल हुआ। ये बातें वहाँ हो रही हैं। तो इमरान खान ने एक और बड़ी ख़तरनाक हमाकत कर दी है जिसका इसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये वो एरर है जिसको कहा जाता है फैटल एरर, जानलेवा, सियासी तौर पर जानलेवा या किसी भी तरीके से। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि फांसी पर लटकेगा, अगरचे इसके जराइम ऐसे हैं कि इनको बड़े आराम से फांसी दी जा सकती है, लेकिन फांसी से हटकर जो माना हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस मानों में ये एक मोहलक गलती थी। और इससे पहले भी इसने 2-4 मोहलक गलतियाँ की हैं। 9 मई की गलती भी इसमें शामिल थी। और अब ये जो हुआ ये इसने गोया कि ऊँट की कमर पर एक और आखिरी बोझ इसने रख दिया है। तो अब इसके साथ जो होना है वो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के हवालों से, इशारों से वाज़े हो रहा है। नाज़रीन, गंडापुर के मामलात इदारों से तय हो गए हैं और गंडापुर ने कहा है कि हुजूर मैं जलसों में PTI का रहूँगा और हुकूमत के अंदर आपका रहूँगा, आपका वफ़ादार रहूँगा, आपका ताबेदार रहूँगा। और उनको आशीर्वाद मिल गई है और आशीर्वाद यही मिली है कि हुकूमत PTI की होगी, लेकिन इख्तियार इदारों का होगा। और ये एक बहुत बड़ी ख़बर है जिसको समझने के लिए, जिसकी तफसीलात पर नज़र डालने के लिए ख़ासा वक्त चाहिए और वो ख़ासा वक्त आपको मिल जाएगा। आने वाले दिनों में आप रोज़ बरोज़ के वाक़यात देखें। गंडापुर कोई ना कोई तकरीर करता रहेगा, कोई ना कोई धमकी लगाता रहेगा, लेकिन वफाकी हुकूमत से और वफाक से और इदारों से इसका जो कॉपरेशन है, यहाँ तक इसमें बात की गई कि इमरान खान को भूल जाओ। दोनों तरफ से ये इस बात का इयादा किया गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान को भूल जाओ।
इसने भी कहा कि हाँ इमरान खान को भूल जाओ, सिर्फ मुझे याद रखो कि मैं वज़ीर आला हूँ, मेरा साथ आपने नहीं छोड़ना है, मेरे सर से हाथ आपने नहीं उठाना है। तो गंडापुर जो है वो डंडापुर वालों की गोद में अच्छी तरह फिट होकर बैठ गया है। अब ये फिटिंग कब तक जारी रहती है, ज़्यादा अरसे जारी नहीं रहेगी, क्योंकि इस गंडापुर का माजी बहुत ही गंदा और घिनौना है और ऐसे मारे आस्तीन को कुछ अरसे के लिए बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। तो देखिए नाज़रीन आने वाले दिनों में इसके साथ क्या होता है। खुलासा आज की गुफ्तगू का ये है कि इमरान खान के लिए बुरी ख़बरों का जो दौर शुरू हुआ था अब वो उरूज की तरफ जा रहा है, जिसके बाद नुक्ता अरूज आएगा और नुक्ता अरूज के बाद ख़ात्मा। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।